चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओजोन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था। वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17 भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े हैं। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी हैं जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते हैं। बड़े आनंद का समय होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई सालों? कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हैं। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे पास से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो रहे हैं। उसका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उसके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। इस पर बूंद कहती है, मुझे ठीक से याद तो नहीं, परंतु हाँ, मुझे इतना याद है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया से मेरा जन्म हुआ। उन्होंने अपना प्रत्यक्ष रूप खो दिया। मैं इन दिनों भाप बनकर रह रही थी। उसके बाद जाने क्या हुआ। मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। पहले मैं भाप के रूप में थी, अब मैं बर्फ के रूप में हूँ तथा मेरे चारों ओर असंख्य साथी बर्फ के रूप में रहते हैं। जब सूर्य की रोशनी बर्फ पर पड़ती है तो वह सौंदर्य देखने लायक होता है। लेखक कहते हैं, बड़ा अच्छा समय रहा होगा वह। हाँ, बड़ा अच्छा समय था। बूंद कहती है, हाँ, बड़ा अच्छा समय था वह। लेखक कहते हैं, कितने दिनों तक? इस पर बूंद कहती है, कई लाख वर्षों तक। हाँ, चौंको मत। मेरे जीवन में तो 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। लेखक कहते हैं, ओस की बातें सुनकर मेरे मन में ओस के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। ओस कहती है, हम बड़े आनंद से रह रहे थे।
हम शांति से हवा के साथ खेल खेल रहे थे, कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा लगा मानो हम सरक रहे हैं। सबके मुख से हवाइयाँ उड़ गई। सबने सोचा अब क्या होगा। इतने दिन आनंद से रहे, अब दुख सहना पड़ेगा। यह सोचकर ही डर गए। बहुत पता लगाया, तब पता चला कि हमारे भार से हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो रहे हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं।